एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पहली बात तो आपने देखा था ना, मैं अष्टमी में अपने मतलब ससुराल गई थी। उसके बाद फिर मैंने कल अपना एक वीडियो डाला था, उसमें तो ससुराल वाले मेरे ब्लॉग में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, आरती आपने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अपनी सासू माँ को बताया, ससुराल में चर्चा की कि नहीं की, आप क्या फ़ैसला ले रहे हो? और काफ़ी लोग यही बोल रहे थे, जब मैंने कल भी प्रेगनेंसी के बारे में डाला, कि आप बहुत गलत कर रहे हो। तो देखिए, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही सही कर रही हूँ। और अभी क्या है कि हमें इंदौर भी जाना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे डॉक्टर के पास। वैसे मेरा यहाँ पे भी मतलब मैंने डॉक्टर को दिखाया है, पर जो मुझे अपना समझ में आया है ना, वो मुझे इंदौर वाले ही बेस्ट लगे डॉक्टर। तो अभी जाएँगे, 1-2 दिन बाद हमें जाना ही जाना है। और मेरा पर्पस यही था कि मैं एक बार ससुराल तो मैं गई थी पूजा में, अष्टमी में। उसके बाद मुझे ये बात भी अपनी रखनी थी, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा है, तो मुझे बात रखनी थी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। जी हाँ, मैंने रखी भी थी, एक पल के लिए बहुत ज़्यादा खुश भी थी। पर अब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मुझे ही निभानी है, तो इस सोच समझ के ही मैं मतलब आगे बढ़ रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे खैर ये तो मेरा काम चलता ही रहेगा ऐसे। तो आप लोग प्रेगनेंसी के बारे में बहुत मतलब मुझे बोल रहे थे, आरती आपकी हालत ठीक नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अभी बैक टू बैक मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आ रही है ना, कि मैं कोई भी मतलब अपने आप में जो है कि हाँ या ना वाला, ये वाला सवाल मेरे मन में उठ रहा है। सेम मेरे हस्बैंड के साथ भी है। और सबसे मैंने जब पूछा ना, सबने मुझ पे ही निर्णय छोड़ा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारा मन है, और तुम्हारा फैसला होना चाहिए। क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ से ज़्यादा बेहतर कोई भी उसको नहीं समझ सकता, कि माँ अपने बच्चे के लिए क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है। तो वो एक माँ ही अच्छा डिसीजन ले सकती है। देखिए, और सामने वाला तो हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, ना उसको बच्चे मेरे पालना है, ना ही उसको मेरे बच्चे रखना है। तो सीधे डिसीजन मुझ पे आता है। और मैं अभी ठहरी, तो मुझे पता नहीं किस चीज़ का वो बस लग रहा है। डर तो मुझे नहीं लग रहा है, किसी चीज़ का डर नहीं है। और मैं बताऊँ, मैं कभी भी मैं नहीं डरी हूँ किसी भी चीज़ से, कि ये होगा वो होगा, नहीं। तो देखते हैं अब क्या होता है। वैसे हम इंदौर तो जा ही रहे हैं ना, और शायद वहीं जाके अब कुछ और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो शायद मुझे अब ज़्यादा वेट नहीं करना होगा। और मुझे नहीं पता कि जो मेरी सासू माँ का फ़ैसला है वो सही है, गलत है, या आपको सही लगता है, गलत लगता है। और देखिए, सबकी सोच अलग होती है, और ये सही बात है ना। काफ़ी लोग जो मेरी हेल्थ को लेकर सोचते हैं कि ये सही है या नहीं है। और काफ़ी लोगों को मतलब आप लोग यही अच्छा भी सोचते हैं मेरे बारे में। तो मैं आप लोगों की सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, कोई वो नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं अपने ऊपर ले रही हूँ, ना आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा रही हूँ। तो जैसा भी होगा, फिर मैं आपको अपना जो होगा बता दूँगी। और आपको पता है, जो भी मुझे फ़ैसला लेना है, वो मेरा अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, आपको पता है। वैसे 2 मंथ एक्स्ट्रा हो गया है, और ज़्यादा नहीं हुआ है। तो अभी आगे मैं आप लोग को और बता दूँगी कि सासू माँ का क्या जवाब था मेरा। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश थी। कहते हैं ना कि हाँ, जब आपके घर में कोई नन्ही किलकारियाँ गूँजती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि फैमिली आपकी खुश होती ही होती है। और यहाँ पे देखिए ना, फिर मैंने गेहूँ मतलब धुले हुए थे, 2 दिन में गेहूँ मैंने धुले थे। तो थोड़ी धूप निकली थी, थोड़ी नहीं निकली थी। एक बार का गेहूँ मेरा धुल के और मैंने पिसा लिया था, जो कि मैंने कन्या भोज के लिए कराया था। और ये गेहूँ जो था ना, वो मेरा राशन का गेहूँ था। तो राशन के गेहूँ में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। तो मैंने कहा, इसको हम एक बारी में धुल लेंगे तो ये खाने के लिए हो जाएगा। और अभी वैसे भी हमारे यहाँ गेहूँ ख़त्म हो चुका है, तो यही वाला हो जाएगा। ये करीब 50 किलो गेहूँ था। सोचिए, 6 महीने से जोड़ रहे थे, तो 50 किलो गेहूँ हो पाया है। और इसको फैला देंगे, क्योंकि हल्की हल्की धूप है,
तो 2-3 दिन में आराम से सूख जाएगा। फिर क्या कुछ भी नहीं था, देखिए अब बिल्कुल साफ़ हो गया है। इसके पहले बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो मेरे से अकेले वैसे तो बन नहीं रहा था, और मेरे हस्बैंड भी मना करते हैं, आरती ज़्यादा काम मत किया करो, उतना ही किया करो जितना तुमसे करते बने। पर मैंने कहा ये सब काम तो आपसे भी नहीं करते बनेगा। हाँ, बस फैला तो सकते हो गेहूँ को, उठा-धरी करने वाला भी काम ना, आप बोल रहे थे आरती आप आराम से करिए, आपको रेस्ट करना है, रेस्ट करना है। तो जी हाँ, मैं रेस्ट तो करती हूँ, और सच में मुझे इतना अलाल आता है ना, पता नहीं किस चीज़ का अलाल आता है। मैं दोपहर में ही बहुत ज़्यादा सोती हूँ, रात में भी जल्दी सो जाती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे बहुत नींद आता है, बहुत नींद आती है। और काम करके फ्री होंगी ना, तो नींद नींद मतलब कहना चाहिए अलाल, एकदम अलाल वाला अलाल आता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है प्रेगनेंसी में कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आती हो, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता हो, और वॉमिटिंग लगती हो, अजीब सा लगता हो, पेट में भारी भारी लगता हो, और पेट में जलन होती हो? आपको ऐसा लगा कि नहीं लगा कि मेरे साथ ही हो रहा है? वैसे मेरी ये सेकेंड प्रेगनेंसी, मेरे मॉर्निंग का दूसरे दिन का ब्लॉक था। तो यहाँ पे सुबह से ही हमने ये डाल दिए थे। हम लोग गेहूँ हम डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, और मैं इसको ऐसे इसलिए सूंघ रही थी क्योंकि महक आ रही थी। 2 दिन ऐसे ही रखा था क्योंकि बादल वाला मौसम था, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि लाओ आरती मैं भी फैला लेता हूँ, फिर मुझे काम पे भी जाना है। मैंने कहा ठीक है आप भी फैला लो। और अभी उनका 2 दिन का छुट्टी था, फिर वो डेली काम पे जाने लगे। और मैंने आज अपने हस्बैंड से स्वीट मँगवाई क्योंकि पता है मेरा मीठे खाने का मन कर रहा था। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे मिठाई लेके आ जाना है, मुझे आगरे का पेठा। तो बोले आरती आगरे का पेठा ठंडा होता है, शीतला होता है। देखिए उन्होंने 2 ही रबड़ी लेकर आए थे, पन्नी में लेकर आए थे, और बोले आरती ये खा लेना, ये ठीक रहेगा, क्योंकि अगर मैं आगरे का पेठा लेके आता तो ठंडा करता, उसमें देव भी खाता। तो ये देव ने ये नहीं खाया था, वो ये सब नहीं खाता है, मतलब स्वीट्स ज़्यादा नहीं खाता है। और मैं बताई ना, कभी मेरा मन मीठा खाने को कर रहा है, एक पल में नमकीन खाने का, एक पल में कुछ भी नहीं खाने का मन करता। वैसे मेरा खाना खाने का मन ही नहीं करता है, और थोड़ा बहुत किया तो क्या खट्टा खाने का, वरना मीठा खाने का किया। तो देखिए आ जाइए आप भी खा लीजिए रसमलाई, और ये ना बाहर की है। अगर दूध मेरे यहाँ ज़्यादा होता तो शायद मैं घर में ही दूध की रबड़ी वगैरह बना लेती शक्कर डाल के। पर सॉरी है ना कि मैंने ये दूसरी बार बाहर का कुछ खाया है। तो चलिए अब हम आपसे फ़ेस टू फ़ेस बातें करते हैं, और कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मॉर्निंग का समय है और 10 बज रहे हैं। आज मैं पूरा 9 बजे सोकर उठी, वो भी इसलिए उठ गई थी, वैसे सो के उठने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि रात भर ना सो नहीं पाई थी एक्चुअली मैं, क्योंकि पहले तो भूख नहीं लगी थी मुझे, फिर अचानक से भूख लगी तो फिर खाना खाया मैंने, और फिर उसके बाद अभी सोई थी। तो 9 बजे उठी, इनको नाश्ता पानी दिया, ये देखिए प्लेट वगैरह रखी नाश्ते की, और ये चाय। तो चाय भी अभी मैं पी रही हूँ, और उनको भी चाय दी है। तो बजते बजते 10 का टाइम हो गया, ये देखिए। और तो अभी तो विजयदशमी ख़त्म हो चुकी है। आज देव का स्कूल था तो उसको देव को स्कूल भी नहीं भेजा, क्योंकि कल 2 दिन फिर छुट्टी थी, तो मैंने कहा 1 दिन के लिए क्या भेजें। और फिर हमें जाना है इंदौर, है ना, 1-2 दिन के बाद, तो देव भी जाएगा इसलिए। और आप लोग काफ़ी कमेंट पूछ रहे थे कमेंट में कि आरती जी आपने अपनी सासू माँ को बताया प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि आप जिस कंडीशन में उसमें आपको एक जन की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आप जो भी फ़ैसला ले रहे हैं। तो मेरी सासू माँ ने जो फ़ैसला लिया है ना, मतलब उनका फ़ैसला नहीं था एक्चुअली कहूँगी मैं। और जब मैंने उनको बताया तो पहले तो कहते हैं ना कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, जब उनको ये मैंने बताया तो पहले तो वो खुश हो गई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर मैंने उनको सारी सिचुएशन सामने रखी थी, तो उन्होंने बोला कि जैसा ठीक लगे, मतलब तुमको जो करना हो जैसा ठीक लगे करके। और देखिए क्योंकि ये हकीकत बात है ना, पूरी जिम्मेदारी मुझ पे मेरी जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं पहली बात तो। और जो उनका फैसला था, बोले कि अब हो रहा है तो हो जाने दो। फिर भी अभी मेरा कोई फ़ैसला सही नहीं है अभी, क्योंकि हमें इंदौर जाना है, हमने आपको पहले भी बताया था।
इंदौर जाएंगे हम, हमारे डॉक्टर ने बुलाया था हमको। तो वैसे तो मेरी सासू माँ ने कहा कि देखिए मैंने उनको सारी बातें बताई थी, ठीक है। और जो एक कहना चाहिए कि मैंने उनको ये सारी बातें फिर खुल के बताई, आपके बाद उनको मैंने सारी बातें खुल के बताई। तो उन्होंने कहा कि देखिए देखो इसकी ना एक उम्र होती है, मतलब अभी हो गया तो क्या, अगर तुमको चाहिए मतलब हो रहा है तो हो जाने दो, उन्होंने यही कहा, उन्होंने भी यही कहा जैसे कि आप लोगों ने कहा। तो अभी भी जो उनका फैसला था, आप सबके कमेंट्स से और मेरा खुद था, अभी भी मेरा ना यही चल रहा है, असमंजस में चल रही हूँ। तो मतलब कहना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे ऊपर रहेगी ही रहेगी, 101% रहेगी, इसकी तो कोई बात नहीं। तो फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी आप लोग से बता दें कि उन्होंने क्या बोला। और मुझे नहीं पता उनका फ़ैसला सही है गलत है, पर उन्होंने बोला कि अब कुछ हो गया है, ऐसा हो रहा है तो हो जाने दो, और कुछ भगवान ने सोच समझ के ही आगे बढ़ने की कोशिश की होगी, मतलब आगे के बारे में सोचा होगा। तो मैंने ज़्यादा बात नहीं की थी, बस उतनी ही बात की थी। और मुझे नहीं पता था कि मैं आपको बताऊंगी कि नहीं बताऊंगी, पर आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा चलो आप लोग को बता देती हूँ। और अपने वीडियो का भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।